गुड मॉर्निंग वंस अगेन क्लास। तो मैं आपको कंटिन्यू करने जा रहा हूँ फिर से आपको इंड्योरेंस डेवलपिंग मेथड। जो पहला मैंने मेथड आपको पिछले वीडियो में बता दिया, कंटिन्यूस रनिंग मेथड। इसके बाद सेकंड आता है आपका इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। ये शॉर्ट नोट में भी आपसे पूछा जा सकता है और कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा भी गया है, इसलिए इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। शॉर्ट नोट 3 मार्क्स में आता है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड क्या होता है? इट इज अ वेरी यूजफुल फॉर डेवलपिंग endurance. This training is method leads the cardiovascular adjustment. कार्डियोवास्कुलर एडजस्टमेंट यानी हमारी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हमारी बॉडी का जो ब्रीदिंग सिस्टम है, हार्ट रेट है उसका जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसमें हमारी ब्रीदिंग और हार्ट रेट दोनों इन्वॉल्व होते हैं। तो इस सिस्टम को एडजस्ट करने के लिए किया जाता है। द रिकवरी पीरियड बिटवीन द एफर्ट पीरियड इज कॉल्ड इंटरवल ट्रेनिंग। यानी इसमें हम जो है कंटिन्यूस रनिंग नहीं करते, जैसे पिछली बार मैंने बताया। इसमें आपको इंटरवल भी दिया जाता है, इसमें बीच में ब्रेक दिया जाता है। उसके बाद आपको फिर जब आपकी बॉडी फिर से दोबारा से रिकवर करती है तो फिर आपको रिकवरी के लिए थोड़ा सा इंटरवल दिया जाता है, जिसमें रिकवर करती है आपकी बॉडी और फिर आपको रनिंग कराई जाती है। तो ये जो है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड बहुत जल्दी आपका एंड्योरेंस लेवल बढ़ाता है। और इसको जो है दैट्स इट इज कॉल्ड इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। द रिकवरी पीरियड बिटवीन द एफर्ट्स पीरियड इज कॉल्ड इंटरवल एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। यानी इसमें जो बताया गया है कि आपको कोई भी कंटिन्यूस रनिंग ना कराकर बीच में इंटरवल ट्रेनिंग या रिकवरी के लिए दिया जाता है, इंटरवल दिया जाता है, गैप दिया जाता है, उसको इंटरवल कहते हैं। और उसमें आपकी बॉडी को रिकवरी मिलती है, फिर आपसे दोबारा से रनिंग कराई जाती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस क्या है इसमें? एडवांटेज ऑफ इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में नंबर 1 इज नॉट रिक्वायर एनी इक्विपमेंट्स एंड एक्स्ट्रा फैसिलिटीज। यानी इसके लिए कोई अलग से इक्विपमेंट या कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटीज की जरूरत नहीं है। आपको रनिंग कराई, थोड़ा सा रेस्ट दिया, वो इंटरवल का टाइम दिया, फिर उसके बाद फिर से दोबारा से रनिंग कराते हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है। नंबर 2 इज इट इज स्पेशली फॉर एथलीट्स। जो भी एथलीट्स होते हैं, लॉन्ग रेसर्स होते हैं, शॉर्ट टाइम रेसर्स होते हैं, उन सबकी इंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए इंटरवल टेक्निक्स कराई जाती है। और नंबर 3 आता है प्रॉपर कार्डियोवास्कुलर एडजस्टमेंट। प्रॉपर कार्डियोवास्कुलर एडजस्टमेंट क्या चीज है? एडजस्टमेंट मीन्स आप जब रनिंग करते हैं तो आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बहुत फास्ट हो जाता है, उसी ही लिए उसको इंटरवल दिया जाता है, गैप दिया जाता है, ताकि आप अपना कार्डियोवास्कुलर जो सिस्टम है वो उसको थोड़ा सा नॉर्मल स्टेज पे ला सकें और फिर से आप दोबारा एक्टिव हो सकें। इसके बाद आता है नंबर 4, द इंटरवल और रिकवरी पीरियड हेल्प इन मेकिंग ग्रेट एफर्ट्स। यानी इंटरवल जो होता है और रिकवरी, उसमें रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है और उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो और भी अच्छा आता है। तो ये जो है एडवांटेजेस है इंटरवल ट्रेनिंग की। इसके बाद आता है फार्टलेक्स ट्रेनिंग। फार्टलेक्स ट्रेनिंग मेथड इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, फार्टलेक्स ट्रेनिंग मेथड, सर्किट ट्रेनिंग, ये शॉर्ट नोट्स में आते हैं, आ सकते हैं, आए भी हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो आते हैं दोबारा से हम फार्टलेक ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेक इज द स्वीडिश वर्ड मीनिंग इज द स्पीड प्ले। फार्टलेक जो है वो एक स्वीडिश वर्ड है और इसका मीनिंग है स्पीड प्ले। स्पीड प्ले मीन्स वेरिएशन ऑफ वेरिएबल pace and it is the developed in the Sweden by Gösta Holmer national coach of athletics in the year of 1930। ये जो डेवलप किया गया था स्वीडन में, और गोस्टा हाल्मर इसके कोच हैं, एथलेटिक्स कोच, उन्होंने डेवलप किया था। अब इसके जो मेथड्स होते हैं वो मैं आपको शेयर करूंगा। क्या क्या है? सबसे पहले स्टार्ट वार्मिंग अप। नेक्स्ट स्टेप आता है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। पहले वार्म अप कराते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रेचिंग कराते हैं स्टेप बाय स्टेप, फिर उसके बाद मीडियम पेस रनिंग कराते हैं। इसके बाद फास्ट रनिंग कराते हैं। पहले मीडियम पेस रनिंग कराई, फिर फास्ट रनिंग कराती। फास्ट रनिंग कराने के बाद फिर उनको जॉगिंग पे, अगला स्टेप होता है जॉगिंग। तो स्टेप बाय स्टेप इसमें उसके जो प्रोग्राम है स्टेप बाय स्टेप होते हैं। तो फास्ट रनिंग के बाद जॉगिंग, जॉगिंग के बाद अप हील रनिंग, हील को ऊपर करके रनिंग करना। उसके बाद डाउन हील रनिंग,
हील को नीचे करके रनिंग करना। उसके बाद आता है वॉकिंग। जब ये आप हील रनिंग, डाउन हील रनिंग करने के बाद फिर वॉक कराया जाता है उनसे। फिर वॉक कराने के बाद फिर होपिंग। होपिंग मीन्स स्टेप बाय लॉन्ग स्टेप लेना, ठीक है। तो होपिंग कराने के बाद फिर उनसे जैसे लॉन्ग स्टेप्स के बाद उनका फिर उनसे जो है स्प्रिंट लगवाए जाते हैं। स्प्रिंट समझते हैं, बहुत फास्ट रनिंग, और ज्यादा लंबा स्प्रिंट नहीं होता, वो ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, कम डिस्टेंस होता है। उसके बाद स्प्रिंट के बाद फिर जॉगिंग कराई जाती है और फिर उसके बाद कूलिंग डाउन कराई जाती है। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो ट्रेनिंग कराई जाती है ये फार्टलेक ट्रेनिंग कहलाती है और इम्पॉर्टेंट है। और आपको जो है इससे इसके एडवांटेजेस भी लिखना है। तो एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं फार्टलेक ट्रेनिंग के? इट इज द डेवलपिंग मैक्सिमम ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन कैपेसिटी, यानी आप इसमें जो है ये आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है। नंबर 2 आता है इट डेवलप द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों डेवलप करता है। इसके साथ बैलेंसिंग एडजस्टमेंट ऑफ एंकल, नी एंड हिप। आपके जो बैलेंस है बॉडी का, अगर एक साथ स्पीड रनिंग करेंगे तो आपके एंकल पर, नी पर और हिप पर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसको बीच में स्लो और फास्ट और जॉगिंग ये कराकर हम इनके जो एंकल है, आप जो भी एथलीट होता है उसके एंकल, उसके नी और उसके हिप्स पोर्शन को, जॉइंट्स को बहुत ज्यादा एडजस्ट करके रखते हैं। और डिले फटीक, इससे जो है बार बार बीच में गैप, फास्ट रनिंग के बाद स्लो कराया तो उसको जो है फटीक जो है बहुत कम होती है मगर बहुत कम होती है। ये इसके एडवांटेजेस है फार्टलेक ट्रेनिंग के। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट सर्किट ट्रेनिंग मेथड। सर्किट ट्रेनिंग मीन्स आपको एक सर्किट बना दिए जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप स्टेशन बना दिए जाते हैं, तो वो आपकी सर्किट ट्रेनिंग में आता है। सर्किट ट्रेनिंग क्या है? इट इज द मल्टीपल स्टेशन टू कंप्लीट द सर्किट रेस्ट एंड रिकवरी पीरियड बिटवीन द स्टेशन, यानी हर स्टेशन के बीच में रेस्ट और रिकवरी पीरियड होता है। रेस्ट में आप रिकवरी करते हैं। और इट कैन बी डन इन द जिम बाय यूजिंग मशीन, यानी ये आपका जिम में भी कंडक्ट कराया जा सकती है सर्किट ट्रेनिंग। आपको मशीन्स भी यूज कराई जा सकती है। स्टेप बाय स्टेप इसमें इक्विपमेंट्स यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले अगर सर्किट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो कहते हैं डम्बल कर्ल। मैं एक्सरसाइजेस चेंज हो सकती हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले डम्बल कर्ल, फिर उसके बाद डेडलिफ्ट के बाद क्लीन एंड जर्क। इसके बाद आता है आपका स्टेयर क्लाइंबिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग सीढ़ियों पर चढ़ना। इसके बाद आता है शटल रन बहुत फास्ट होती है, 4x10 मीटर के 4 राउंड्स आपको लेने होते हैं। इसके बाद आता है स्कीपिंग माने रस्सी को कूदना 1 मिनट तक। इसके बाद बीच में हर चीज के बीच में एक रिकवरी पीरियड दिया जाता है। उसके बाद पुशअप्स के बाद हर्डल्स रख दी जाती है, उसको जंप करना होगा। इसके बाद आता है सिटअप्स के बाद जॉगिंग, सिटअप्स के बाद पहले सिटअप्स लगाते हैं, सिटअप्स के बाद जॉगिंग। तो ये आपका पूरा एक सर्किट कंप्लीट होता है और इसके बीच में इंटरवल होता है, आपको गैप दिया जाता है ताकि आप रिकवरी अच्छे से कर सके और इससे आपकी स्ट्रेंथ भी डेवलप होती है। तो ये सर्किट ट्रेनिंग मेथड था। इसको भी आपको शॉर्ट नोट में अगर लिखना हो तो लिख सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको जो नोट्स शेयर करूंगा उसमें ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप दी हुई हैं। बाकी और कोई भी क्वायरीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। और जो लोग क्लास में रेगुलर आ रहे हैं वो लोग अपनी कॉपी भी बना रहे हैं, चेक कर रहे हैं, और जो लोग क्लास में नहीं आ पा रहे हैं वो लोग अपनी कॉपी तैयार करें और उसको जितनी जल्दी हो सके प्रैक्टिकल लिखकर उसको मुझसे चेक करवा लें, क्योंकि कॉपी आपकी 30 मार्क्स में 25 मार्क्स जो है आपकी कॉपी पर डिपेंड होते हैं। तो इसलिए कॉपी आपको बनाना है और उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल्स मैंने आपको बताया वो जल्द से जल्द तैयार कर ले, ताकि आपको मैं जब भी आपके बोर्ड प्रैक्टिकल की डेट आए तब तक आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। सारी चीजें हम ग्राउंड में आपको करा रहे हैं, योगा भी करा रहे हैं, और जो आपकी प्रैक्टिकल में जो फिटनेस टेस्ट हैं वो भी हम आपको करा चुके हैं और भी करा रहे हैं आपको। और उससे रिलेटेड जो भी क्वायरीज हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्लासेस में बता रहा हूं। तो आप लोग अपनी प्रैक्टिकल कॉपी तैयार कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।